अगर सपोज अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं ना तो नोट डाउन भी जरूर करिए। स्क्रीनशॉट क्या होता है फ्रेंड्स, कभी कभी अगर मेमोरी फुल होती है हमारे मोबाइल की तो हम क्या करते हैं, उसे डिलीट कर देते हैं। एग्री ना? हाँ, तो इसलिए नोट डाउन भी करना है हमको। और इसके बाद मैं बताना चाहूंगी, अपना छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी आपके साथ में। मेरा नाम सरोज है, मैं बालाघाट एमपी से कनेक्ट हूँ और बाय बैकग्राउंड में टीचर थी। मैं ऐसे ही बोलती हूँ टीचर थी, क्योंकि मुझे बताना अच्छा लगता है कि मैं टीचर थी। पता क्यों? क्योंकि मैं अब टीचर नहीं हूँ स्कूल में, मतलब। और मैंने यहाँ पे जो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कम्युनिटी कोच और प्रोग्राम को लेकर, मेरी जो हेल्थ अच्छी हुई है, तो यहाँ जो प्लेटफॉर्म मुझे मिला ऐसे लोगों को हेल्प करने का, वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म मिला। घर पे रहते हुए, है ना, अपने बिना रूटीन को डिस्टर्ब किए हम घर पे रहते हुए लोगों को आराम से हेल्प कर सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म तो बहुत ही दिलो जान से बहुत पसंद है मुझे, बहुत प्यारा लगता है मुझे ये प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम सरोज है और मैं बालाघाट एमपी से कनेक्ट हूँ, और मेरा भी पर्पस यहाँ आने का वेट लॉस ही था। और मैं भी जब यहाँ पर आई वेट लॉस के लिए, तो मैंने भी आप लोगों की जैसे ही वेट लॉस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, अपने कोच की तरफ बताया गया तो। और मैंने भी जैसे आप लोग आज अटेंड कर रहे हैं वैसे भी अटेंड किया, और जिस समय जो टॉपिक आज होने वाला है उस टॉपिक को लिया, उस टॉपिक को अच्छे से समझा, और जो मेरे कोच ने मुझे बोला उसे मैंने सुना समझा और एब्जॉर्ब किया। और जो जिस प्रोग्राम के बारे में बताया जाएगा सेल्यूलाइट के बारे में, कि कैसे हम अपनी जिद्दी चर्बी को कैसे रिवर्स कर सकते हैं, है ना फ्रेंड्स, इस चीज के बारे में आज बताया जाने वाला है। तो पहले तो मैं ऐसी थी, चल रहे मटके टमक टू, ये कंडीशन थी मेरी। और पंपकिन वाला फेस था मेरा, फेस बिल्कुल भी नहीं दिखता था। तो फिर मेरे कोच ने ये जब प्रोग्राम मुझे अटेंड करवाया, सेशन को अटेंड करवाया, तो मैंने जो प्रोग्राम आज बताया जाने वाला है आपको, उसको मैंने फॉलो किया, है ना। तो अमेजिंग मुझे रिजल्ट मिला। उसके साथ साथ बहुत सारी दिक्कतें थी मुझे हेल्थ में, जो आज सर के द्वारा गाइड की जाने वाली क्या क्या प्रॉब्लम है जो आप सुनेंगे, है ना, तो वो भी मुझे प्रॉब्लम्स थी, वो कम्प्लीटली रिवर्स हुई। और मैंने कमिटी और ऐसे ही मतलब अपना वेट लॉस चैलेंज को, स्टार्टिंग के 3 से 4 चैलेंज को पार्टिसिपेट करते हुए, स्टार्टिंग के 3 ही मंथ में अपना 18 kg वेट लॉस किया, बहुत ही हेल्दी वे से। और जो 10 से 12 मुझे टैबलेट लेना पड़ता था डेली बेसिस पे, कंप्लीटली अभी मैं मेडिसिन फ्री और डिसीज फ्री लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। और बहुत ही हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये जो रिजल्ट है ना, सिर्फ 3 चीजों से आया है। बताऊँ मैं आपको क्या है 3 चीजें? आप जानना चाहेंगे 3 चीजें क्या है? CCO, ये हो गया फर्स्ट CCO। सेकंड हो गया हमारा 7 पिलर्स। और थर्ड हो गया हमारा कोच कमिटी और हमारा प्रोग्राम, है ना। और CCO मतलब होता है अपने प्रोग्राम को कंसिस्टेंटली, करेक्टली, ऑनेस्टली। ये है हमारा CCO, बस इसको ही फॉलो करना है और रिजल्ट तो 100% है ना फ्रेंड्स, एग्री? तो ऐसे ही अगर रिजल्ट चाहिए तो अपने प्रोग्राम को बहुत अच्छे से 100% फॉलो करिए। जैसे आपके कोच के द्वारा बताया जा रहा है, डेली बेसिस पे जो रूटीन सेंड किया जा रहा है उसे फॉलो करिए, है ना, कोच के टच में रहिए। और 7 पिलर्स को फॉलो करना है, रिजल्ट 100% आएगा, है ना फ्रेंड्स। और मैं भी बहुत ब्लेस्ड हूँ इस कम्युनिटी कोच प्रोग्राम के साथ में, जो मेरा मुझे जो प्लेजर, पेनफुल लाइफ थी मेरी जो पहले, और पेनफुल लाइफ को प्लेजर की लाइफ में लाने का पूरा श्रेय कम्युनिटी कोच प्रोग्राम का है। तो मैं दोनों हाथ जोड़ के अपने कमेटी, अपने कोच, अपने प्रोग्राम को नमस्कार करना चाहूंगी दिल से, है ना। आभार हूँ, मैं आभारी हूँ मतलब इस कमेटी की। मेरे पास शब्द ही नहीं बचते, पता है आप लोगों को, कि मैं क्या ही बोलूँ, मेरे को समझ में नहीं आता है फिर। तो इसके साथ साथ अपने सीनियर अपने कोच को इनवाइट करना चाहेंगे, जो कि अमरावती महाराष्ट्र से हैं। उनका शानदार बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस भी है ना फ्रेंड्स। तो हम जोरदार क्लैपिंग के साथ में, हार्ट के सिंबल के साथ में और एक म्यूजिक के साथ में इनवाइट करते हैं सर को। तो आइए सर को हम कॉल के साथ फॉलो कीजिए। रंग बरेदी रंग रंगीली लड़की चैल छबीली उसने चंचल नैन कटा और चंचल नैन कटार थे उसका रूप बना हथियार उसके रूप से कत्ल हुए तो चर्चा शुरू हुआ नगारा 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 बजा नगारा नगारा नगारा। बढ़िया 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 बढ़िया। ऐसे ऐसे करके बताओ। वेरी गुड, परफेक्ट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। सरक मैम, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? कुछ ऐसे अटक अटक के आ रही है या फिर क्लियर है, कैसी है? टुनटुनी तो आवाज नहीं आ रही है मेरी? ऐसा तो नहीं हो रहा है? क्लियर है? ओके, चलो परफेक्ट, थैंक यू सो मच। सो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? राइट, और जैसे कि सर मैम यहाँ पे बता रहे थे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेलुलाइट के ऊपर है। राइट।
बट टॉपिक के ऊपर जाने से पहले हम क्विकली लास्ट वीक का पहले रिव्यू ले लेते हैं कि किसने कितना अच्छे तरीके से अपना फैट लॉस किया है करके, राइट। तो क्विकली विद इन 5 मिनट में हम वो चीज को कंप्लीट करेंगे एंड देन फिर सेलुलाइट के ऊपर आगे हम बढ़ेंगे। ओके, बाय द वे सेलुलाइट टॉपिक पे जाने से पहले मैं देखना चाहूंगा, आप हैंड चेक करके बताओ आप में से कितने लोगों को अपने इंटेक कम करने हैं। हैंडशेक करो, ऐसे ऐसे हैंडशेक करो, शर्माओ मत, सब अपने ही हैं। ठीक है, कोई यहाँ पे बाहर वाला नहीं है, बाहर वाले को यहाँ पे एंट्री भी नहीं देते हैं, राइट। सो जितने भी लेडीज आप यहाँ पे हो, आप एक ऐसे घेरे में हो यहाँ पे जिसके ऊपर आपको कोई भी बोलते हैं ना तकलीफ नहीं जाएगी। सो बिल्कुल रिलैक्स होके एज अ फैमिली मेंबर आप यहाँ पे बैठो। ठीक है, अगेन वन मोर टाइम मैं पूछता हूँ, हैंडशेक करके बताना, रेज हैंड मत करना। आप में से कितने लोगों को अपने इंचेस कम करने हैं। वेरी गुड, परफेक्ट। ठीक है, आप में से कितने लोगों को अपना जो बेली फैट है वो कम करना है। वेरी गुड। ठीक है, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो परमानेंटली अपना इंच जो है, जो वेस्ट इंच है, वो मेंटेन रखना चाहते हैं। कितने लोग हैं, राइट। परफेक्ट, वेरी गुड। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि उनका आइडियल वेट परमानेंटली मेंटेन रहे। कितने लोग हैं, राइट। तो मेक श्योर फ्रेंड्स, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, तो एंड तक के जरूर बने रहिएगा। हम डेफिनेटली आपको गाइड करेंगे और बताएंगे कि कैसे क्या आप ऐसे कौन से फॉर्मूलों को यूज करते हुए आप अपना जो आइडियल वेट है उसको लॉन्ग लाइफ तक के मेंटेन कर सकते हो, राइट। तो बिफोर दैट हम आगे बढ़ने से पहले क्विकली हम उन लोगों से यहाँ पे मिलेंगे जिन्होंने लास्ट वीक में अपना डेडिकेशन दिया है, राइट। बाय द वे, आपको मेरे बारे में तो पता ही होगा, राइट, बट क्विकली कुछ ऐसे लोग होंगे जो मेरे बारे में नहीं जानते होंगे, तो शॉर्ट में मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ फ्रेंड्स। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जब कोई कोई भी स्पीकर यहाँ पे आता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है, जैसे सरोज जी ने बोला था कि हेलो फ्रेंड्स मैं सरोज बात कर रही हूँ, तो आपका क्विकली हैंड चैट बॉक्स में जाना चाहिए कि हाय सरोज, हेलो सरोज, राइट। तो ये हमेशा हमारा ये ट्रेडिशन है। देखो, हम एक कम्युनिटी से रिलेटेड है, कितने लोग मानते हैं हम एक कम्युनिटी से रिलेटेड है। तो हर एक कम्युनिटी का अपना एक कल्चर रहता है, राइट। एंड हमारे हाथ में क्या है, ये कल्चर को आगे बढ़ाना। तो ये एक कल्चर का पार्ट है जिसको हमें ऑन द रेगुलर बेसिस पे यूज करना है, राइट। तो मैं देखता हूँ आप में से कितने लोग हमारे कम्युनिटी का जो कल्चर है उसको फॉलो करते हैं, राइट। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश है और राइट नाउ मैं अमरावती महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। एंड मैं भी यहाँ पे जो इंट्रोड्यूस हुआ था फ्रेंड, वो वेट लॉस के लिए इंट्रोड्यूस हुआ था। बट ऑलवेज रिमेम्बर फ्रेंड, जब कभी भी हम यहाँ पे वेट लॉस के लिए इंट्रोड्यूस हुए थे तो हमारे माइंड में सिर्फ एक ही रहता है कि हमारा कैसे भी करके वेट लॉस हो जाए करके। तो यहाँ पे जब हम आए, प्रॉपर तरीके से हमने प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया, रूल्स एंड रेगुलेशन को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया, हमारे जो कोच ने हमें बताया उसके टूवर्ड्स में हम आगे बढ़े। बट होता क्या है कि हम ऑनगोइंग जब प्रोसीजर रहती है, तो वेट लॉस के दौरान हमारे साथ में कुछ बीमारियां भी आना स्टार्ट होती है। कितने लोगों के साथ हुआ है ऐसा कि आप यहाँ पे आए तो वेट लॉस के साथ में, बट थायराइड भी साथ में आ गया, ब्लड प्रेशर भी साथ में आ गया, शुगर भी साथ में आ गया, राइट। तो सेम मेरे साथ में भी ऐसे हुआ था, सीवियर कॉन्स्टिपेशन लेवल होना स्टार्ट हो चुकी थी, हेवी हेयर फॉल होना स्टार्ट हो चुका था, कॉन्स्टिपेशन कुछ इस हद तक के बढ़ चुका था जिसकी वजह से मुझे स्किन डिसीज भी हुआ था। आपने काफी सारे लोगों ने हर्बिस जोस्टर के बारे में सुना होगा, जिसको मराठी में नागिन बोलते हैं, ठीक है, नागिन, ठीक है। तो वो मुझे हुआ था और मुझको फेस पे हुआ था, तो जिसकी वजह से मेरा फेस काफी डैमेज हो गया था। बट जब हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने एक ही चीज बोली थी, एक ही चीज रिकमेंड की थी कि आप जितने जल्दी अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करोगे, जितने ज्यादा अपना न्यूट्रिएंट इंटेक करोगे, प्रॉपर तरीके से आपकी लाइफस्टाइल भी इम्प्रूव होगी। मेरे पास में तो कम्युनिटी थी, मेरे कोच से बात किया, प्रॉपर तरीके से जो भी डेफिशिएंसीज थी उसको फुलफिल किया। एंड आफ्टर दैट विद इन 60 डेज में स्किन तो मेरी अच्छी हुई, बट साथ ही साथ मेरे बॉडी में से 14 kg फैट लॉस भी हुआ, राइट। तो ये अमेजिंग रिजल्ट मेरे साथ में आया है। तो हो सकता है कि ऐसा ही कुछ तो भी रिजल्ट आपके साथ में भी होगा। बट उसकी जो शुरुआत है फ्रेंड्स, वो शुरुआत और उसमें कंसिस्टेंसी रखने के लिए आपको ये सेशन बहुत मदद करता है। आप में से कितने लोग स्कूल गए हैं, चैट बॉक्स में जाके आई टाइप करो। आप में से कोई ना कोई स्कूल गया है, आपको लगता है, कितने लोगों को कॉन्फिडेंट है कि भाई आप स्कूल गए हो करके, कितने लोगों को पता है। ठीक है, आउट ऑफ अभी हम यहाँ पे इंक्लूडिंग में 75 पीपल्स कनेक्ट हो चुके हैं। पता तो चले कितने लोग हमारे गाड़ी में बैठ चुके हैं या फिर काफी सारे लोग प्लेटफॉर्म पे रुके हैं।
ठीक है, पता तो चले कितने आए आ रहे करके। तो यहाँ तो ऐसा है नहीं कि कोई स्कूल नहीं गया है करके, सभी स्कूल गए हैं। ठीक है, अब वो लोग मी सर करके की चैट ट्रेन बॉक्स में। रुकी प्लेटफॉर्म पे रुकी हुई। ऐसा बोलते थे तो। और ऐसे पेट निकला हुआ था डिलीवरी के बाद। तो वो क्या है, जिद्दी चर्बी। तो कहाँ होती है वो? आर्म्स में होती है, बेली पे होती है, और लोअर बेली पे सबसे ज्यादा होती है। आप देखेंगे ना वो ऐसे होती है, लपलपी, है ना। तो वो रसगुल्ला एक होता है टाइट, किसी को फेंक के मारो चोट मार देगा, ठीक है। एक होता है एकदम सॉफ्ट, है ना, ऐसे करोगे तो ऐसे होगा। तो वो जिद्दी चर्बी होती है। और कहाँ होती है? आपके हिप के ऊपर होती है, हिप। कुछ लोगों का ऊपर वाला पार्ट अच्छा होता है बॉडी का, बट लोअर पार्ट हैवी होता है। तो लोअर पार्ट में कहाँ कहाँ होती है? हिप पे होती है, और आपके थाई पे होती है। थाई, ये पर्टिकुलर एरिया है ना, जहां पे आपकी चर्बी होती है। और वो बेली फैट बढ़ेगा सरोज जी, तो वो लव हैंडल तो चौड़े होंगे ही होंगे, ठीक है। क्योंकि बेली बढ़ रहा है तो वो फैलेंगे। तो लव हैंडल भी कब होंगे? कम। कब शार्प बनेंगे? लव हैंडल मतलब आपकी कमर, जिसे आप बोलते हैं ना मेरी कमर मुझे कामिनी जैसी चाहिए। कोई है तो नहीं यहाँ कामिनी, है ना। कामिनी जैसी कमर होनी चाहिए, पतली सी। तो वो कब होंगे? जब बेली फ्लैट होगा तो कमर ऑटोमेटिकली एकदम आपकी पतली होगी। तो इसके बारे में आज बात होने वाली है। आकाश आ गए हैं तो आकाश अभी आप कंटिन्यू कर लो। यस मैम, थैंक यू सो मच मैम। परफेक्ट, एक बार स्माइल करो सब। वेरी गुड। राइट। तो जैसे कि मैम अभी आपको सेलुलाइट के टूवर्ड्स में बता रहे थे, और हम कहाँ पे थे? हम थे स्कूल में। ठीक है, अब स्कूल में जाने के बाद में कितने लोगों ने पर्सनली ट्यूशन लगाई थी? स्कूल में जाने के बाद में कितने लोगों ने ट्यूशंस लगाई थी? आप चैट बॉक्स में जाके मैं टाइप कर सकते हो, लगाए थे। तो ये जो एक्टिव कोच चैलेंज है ना फ्रेंड, ये ट्यूशन का ही काम करता है। आप देखो ऑनगोइंग प्रोसीजर में आपको कम्युनिटी के टूवर्ड्स में काफी सारी गाइडलाइन तो दी जाती है, बट यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दिया जाता है। अब जो ट्यूशन लगाएगा उसके एक्स्ट्रा मार्क भी आने चाहिए। कितने लोग अग्री करते हैं? हैंड चेक करो। राइट। तो ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ में हैं जो रेगुलर बेसिस पे, वीकली बेसिस पे ट्रैक कर रहे हैं। तो मेक श्योर क्विकली, अभी मैम इनका रिकॉग्निशन होना बाकी है जिनका लास्ट वीक का। ओके ठीक है। तो अभी क्विकली हम देखते हैं कि लास्ट वीक में कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिलो 2 kg अपना फैट लॉस किया है। क्या आप अपना वर्चुअली रिजाइन कर सकते हो? आपको पता है कि आपने 18 तारीख से लेके 24 तक अपना 2 किलो फैट लॉस किया है। मिनिमम 2 किलो या फिर 2 किलो के नीचे, आधा किलो, 1 किलो, 100 ग्राम, 600 ग्राम। आप सभी को वर्चुअली रिजाइन करना है। आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा ना, आपने इतना डेडिकेशन दिया है। 100 ग्राम आपने कम किया है, 500 ग्राम आपने कम किया है, 600 ग्राम कम किया है ना। आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो मेक श्योर फ्रेंड्स, आप सभी को अपना वर्चुअली रिजाइन करना है ताकि हम आपका नाम के साथ में यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर सके। राइट। तो आप रिजाइन करते रहिएगा। तो जैसे कि हेमा जी हमारे साथ में है, शिवानी जी है, राहुल है, प्रिया जी हैं, देन आशा जी हैं, कविता जी हैं। वाह अमेजिंग। तो आप सभी ने अपना वेट लॉस किया है प्रॉपर तरीके से फ्रेंड। तो एग्जिस्टिंग जितने भी है एक बार इनके लिए हम क्लैपिंग करेंगे। वेरी गुड, परफेक्ट, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। एंड ऐसे ही बने रहिएगा। एंड डेफिनेटली आपका जो ये सेशन है ये बहुत मदद भी करेगा आपको आने वाले दिनों में वेट लॉस करने में। बस बस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। राइट, टाइम देखो। अभी हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड, एंड विश यू बेस्ट लक फॉर योर अपकमिंग वीक। राइट। नेक्स्ट हम क्विकली जानेंगे कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने चैलेंज में पार्टिसिपेट तो किया है और आपको पता है कि आपने 2 kg प्लस वेट लॉस किया है। आपको पता है कि आपका 2 किलो के ऊपर आपका वेट लॉस हुआ है। क्या आप अपना वर्चुअली रिजाइन कर सकते हो? और अगर आपको पता है कि आपने 2 किलो के ऊपर यानी 2 kg के ऊपर अगर आपने वेट लॉस किया है, तो आप अपना वर्चुअली रिजाइन डेफिनेटली कर सकते हो। राइट। तो यस, अगर आपको पता है कोचेस कि भाई आपका कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने 2 kg प्लस अपना वेट लॉस किया है, तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो, उनका नाम चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो।
परफेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। यानी इन एन एवरेज वीकली बेसिस पे सभी का 1 से 1.5 किलो लास्ट वीक में हुआ है। परफेक्ट, वेरी गुड। सो वन मोर टाइम कॉन्ग्रेचुलेशन ईच एंड एवरीवन, राइट। अब चलते हैं फ्रेंड्स सेशन के टूवर्ड्स में, राइट। तो अमित सर, थैंक यू सो मच फॉर द म्यूजिक। परफेक्ट। अभी जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट आज का जो टॉपिक है, जो ऑलरेडी सरोज मैम ने आप सभी को बताया है, वो है सेलुलाइट। ठीक है। आप में से कितने लोगों को पता है कि सेलुलाइट क्या रहता है करके, या फिर सेलुलाइट वर्ड ये आपने सुना है? कितने लोग जानते हैं सेलुलाइट? ये नोन है पर्सन, ठीक है। जैसे आपके घर पे फूफा जी, मासा जी, मामी जी, ठीक है, आपके कैसे कांटेक्ट में रहते हैं, या फिर आपके सुना सुना सा रहता है करके। तो आप में से कितने लोग सेलुलाइट को जानते हैं? क्या आप अपना वर्चुअली प्रेजेंट कर सकते हो फ्रेंड? आप में से कितने लोगों को पता है कि सेलुलाइट क्या रहता है करके, ताकि मैं एग्जैक्टली exactly वो इंफॉर्मेशन दे सकूं आपको लिमिटेड टाइमिंग में, राइट। परफेक्ट। तो यस, यहाँ पे कौन है जो अपना रेज हैंड कर रहा है? परफेक्ट, आशा जी बताओ सेलुलाइट क्या रहता है? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन। सेलुलाइट से में जिद्दी चर्बी होता है सर, जो अपने आर्म्स पे होती है और पेट पर होती है, कमर के साइड पे होती है। तो यानी इन शॉर्ट में हम उसको जिद्दी फैट बोलेंगे, जी राइट। सर, जी सर, यस परफेक्ट। सर। आशा जी के साथ में कितने लोग हैं? आप हैंड चेक करो, कितने लोग मानते हैं कि आशा जी ने जो बताया सही है करके। परफेक्ट, वेरी गुड। थैंक यू सो मच फ्रेंड जिन्होंने भी रेज हैंड किए हैं, राइट। नाउ क्विकली मैं आपको दिखाता हूँ कि सेलुलाइट दिखता कैसा है। देखो, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करो कि सेलुलाइट कोई बीमारी नहीं है। ओके, सेलुलाइट इज जस्ट अ सिंड्रोम, ठीक है, जिसको ऑरेंज पिल सिंड्रोम बोला जाता है या फिर कॉटेज स्किन बोला जाता है। ये दिखता कैसा है ये आप देखो। देखो, अगर इस टाइप का अगर फैट आपके बॉडी में अगर कहीं दिख रहा है तो समझ जाओ कि ये सेलुलाइट है। इस टाइप का अगर कुछ आपके बॉडी में अगर फैट दिख रहा है तो समझ जाओ ये सेलुलाइट है करके। और एक चीज दिखाता हूँ जिसके वजह से आपको समझ में आएगा कि आपके बॉडी में सेलुलाइट है कि नहीं। दैट काइंड ऑफ। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे इंडिया में मोस्ट प्रोबेबली सेलुलाइट को इतना सीरियसली लेते नहीं है। बट अगर आप सेलुलाइट को अगर इतना सीरियसली नहीं लोगे तो आपके साथ क्या हो सकता है ये समझने की कोशिश करो। आपके पास नोटबुक और पेन है? आपके पास नोटबुक और पेन है, राइट। तो जैसे कि लास्ट हमारा जो सेशन हुआ था फ्रेंड्स, वो बीएमआर को लेके हुआ था। एंड अपकमिंग जो हमारा सेशन होगा वो इन्फ्लेमेशन को लेके होगा। बट आज जो सेशन हो रहा है वो सेलुलाइट को लेके हो रहा है। तो आपने क्या मेंशन करना है? आज के सेशन का नाम मेंशन करना है, डेट मेंशन करनी है और आज का टॉपिक मेंशन करना है। अब बढ़ते हैं आगे। एक बात ध्यान में रखिएगा, सेलुलाइट ये जो सिंड्रोम है ये मोस्ट प्रोबेबली एज कम्पेयर टू मेल फीमेल में ज्यादा पाया जाता है। अब अगर फीमेल में अगर ज्यादा पाया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो मोटे हैं यानी जो ओबेस्ट पीपल है उनमें ही पाया जाता है, नहीं, ऐसा नहीं है। जो थीन लोग रहते हैं उनमें भी सेलुलाइट पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूँ फ्रेंड, हो सकता है कि आपको सेलुलाइट जानने में इससे मदद होगी। अब सेलुलाइट करता क्या है? ऑलवेज रिमेम्बर, हमारी जो बॉडी है वो 100 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बनी हुई है। सेल्स अगर आपके बॉडी के प्रॉपर तरीके से काम करेंगे तो टिश्यू अच्छे तरीके से वर्क करेंगे। टिश्यू अगर आपके बॉडी के प्रॉपर तरीके से वर्क करेंगे देन ऑर्गन्स आपके बॉडी पे प्रॉपर तरीके से वर्क करेंगे। हमारे बॉडी में टोटल 78 ऑर्गन्स है। वो किसके अंडर में काम करते हैं? 11 सिस्टम के अंतर्गत काम करते हैं। आपको ये फोकस करना है कि आपके बॉडी का जो टिश्यू है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहे। बट हो क्या जाता है, हम अगर हमारे स्किन के अंदर में देखेंगे, जिसके बारे में मैं बताने वाला हूँ, जो टिश्यू है वो टिश्यू जब डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाता है, जब वो स्किन से रिलेटेड उसका डिस्कनेक्शन हो जाता है, तो वहां पे स्मॉल बम्प्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ। आपने से देखा होगा काफी सारे लोग बरसात के दिन अपने घर के सामने वो तड़पत्री डालते हैं। अब तड़पात्री ये हो गया मराठी वर्ड, अब इसको हिंदी में आप क्या बोलोगे? ठीक है, शेड डालते हैं, ठीक है, जो पन्नी का शेड रहता है ना, आपने देखा ब्लू ऑरेंज कलर का, ठीक है। अब उसके जो कॉर्नर्स रहते हैं वो हम रस्सी से बांध के रखते हैं प्रॉपर तरीके से। बट जब बारिश आती है तो क्या होता है, वो नीचे चले जाते हैं, वो शेड नीचे चले जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको नीचे से ऐसे पुश करते हैं ताकि वो पानी निकल जाए करके।
सेम हैपन विथ हियर ऑल्सो। तो सेलुलाइट कैसे जनरेट होता है हमारे बॉडी में? जब टिश्यू प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करते हैं, यहाँ हमारे अंडर स्किन जो उसकी खींचतान जब स्टार्ट हो जाती है, तब ऑटोमेटिकली वहां पे स्मॉल बम्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड सेलुलाइट। एज कंपेयर टू मेल, फीमेल में सेलुलाइट क्यों ज्यादा पाया जाता है? जस्ट बिकॉज ऑफ, एज कंपेयर टू मेल, फीमेल का जो बॉडी फैट परसेंटेज है वो ज्यादा रहता है। जैसे कि अगर हम देखेंगे तो अपर चेस्ट के टूवर्ड में अगर हम देखेंगे, हिप पोर्शन के टूवर्ड्स में अगर हम देखेंगे, थाइस के टूवर्ड्स में हम देखेंगे, एज कंपेयर टू मेल, फीमेल में ज्यादा रहता है। इसीलिए सेलुलाइट मोस्ट प्रोबेबली ये जगह पे पाया जाता है। बट ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है कि सेलुलाइट हमारे बॉडी में जनरेट कैसे होता है। हम जब यहाँ पे आए थे, हम वेट लॉस करने के लिए आए थे, काफी सारे लोग हो सकते हैं यहाँ पे वेट गेन करने के लिए आए होंगे, बट हमारा रॉन्ग लाइफस्टाइल की वजह से हमारा वेट पुट ऑन हो चुका था। जैसे कि हम क्या करते थे, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मात्रा में खाते थे, ठीक है, हमारे बॉडी में प्रॉपर मात्रा में जो वाइटामिन या न्यूट्रिएंट जाना चाहिए वो नहीं जा रहा था, एंड फाइबर का इंटेक है वो हम प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे थे। राइट इट डाउन, मैं आपको कुछ बताता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसॉफी क्या कहती है कि कुछ ऐसे वाइटामिन एंड मिनरल्स है जो रेगुलर बेसिस पे आपके इंटेक में रहना चाहिए। अगर आप लिख रहे हो तो लिख सकते हो, जैसे कि प्रोटीन आपके बॉडी में जाना जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट आपके बॉडी में जाना जरूरी है, हेल्दी फैट आपके बॉडी में जाना जरूरी है, वाटर आपके बॉडी में मेंटेन रहना जरूरी है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स ले लो, फाइबर ले लो, ये कुछ चीजें हैं जो आपके बॉडी में मेंटेन मात्रा में जाना जरूरी है। फिलोसॉफी क्या कहती है, परसेंटेज वाइज आपने ये सारा इंटेक करना चाहिए। जैसे कि प्रोटीन 30% जाना चाहिए अगर आप 100% डाइट ले रहे हो तो, कार्ब आपके बॉडी में 40% रहना चाहिए अगर आप 100% थाली ले रहे हो तो। सेम हैपन विथ वाइटामिन ऑल्सो एंड मिनरल्स ऑल्सो। यहाँ तक के क्लियर हो गया? अब देखो, होता क्या है, मोस्ट प्रोबेबली जब हम ये चीजों को प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करती है, तो हमारी जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है वो बाहर दिखना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा, जब जब आपकी लाइफस्टाइल अनहेल्दी हुई है, आपको बॉडी ने कुछ सिम्टम्स देना स्टार्ट किए हैं। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? अभी शादी ब्याहों में देखो, अभी ज्यादा होगा, ठीक है। अभी आपका अगर क्रेविंग पे अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो कार्बोहाइड्रेट का इंटेक ज्यादा चला जाएगा। अब हमें एज अ स्टूडेंट ये भी पता रहना जरूरी है कि अगर हम कार्ब दे रहे तो हमें कौन सा देना चाहिए, सिंपल देना चाहिए या कॉम्प्लेक्स देना चाहिए। तो हमें हमेशा कॉम्प्लेक्स प्रीफर करना है। क्यों करना है? क्योंकि वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। अब जब आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो जाता है, आपके जब हार्मोन्स इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है, आपका जब डाइट प्रॉपर तरीके से नहीं रहता है, आप बॉडी के अंदर टॉक्सिन जमा ही करे जा रहे हो, जिनेटिकली भी अगर आपको कोई अगर दिक्कत है, जैसे कि काफी सारे लोग बोलते हैं कि हेरिडिटरी है, ठीक है, एंड इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो काफी सारे वुमेन्स के टूवर्ड्स में अगर बात करेंगे, तो जब जब इनके साथ में हार्मोन्स इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है, तब तब इनमें ये दिक्कत आना स्टार्ट हो जाती है। नाउ क्विकली मैं आपको कुछ यहाँ पे हमारे फैमिली मेंबर से मिलवाने वाला हूँ, जिन्होंने एक हमारे कम्युनिटी की तरफ से ऐसा फॉर्मूला अवेलेबल करके दिया था। उन्होंने वो फॉर्मूले को प्रॉपर तरीके से यूज किया, और हम उनके बॉडी के ऊपर का जो एक्स्ट्रा जो सेलुलाइट था वो रिमूव करने के लिए उनको मदद की। बस मैं आपको डायरेक्टली रिजल्ट क्यों बता रहा हूँ, जैसे कि आप सभी को पता है, हम जब वेट लॉस मास्टर क्लास में आते हैं हम सबसे पहले आपको रिजल्ट बताते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ 3 से 4 यानी आपको स्टूडेंट को मिलवाऊंगा जो ऑलरेडी फॉर्मूला यूज किए हैं। ओके, तो फ्रेंड, जितने भी एग्जिस्टिंग फैमिली मेंबर्स हैं, आपको पता है कि आपने F4 यूज किया है, तो आप अपना वर्चुअली रेज हैंड कर सकते हो, ताकि मैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको बता सकूं कि वो फॉर्मूला कैसे वर्क करता है करके। राइट, तो वन बाय वन आप अपना रेज हैंड करते जाइएगा, एंड उसी में से हम 2-3 रिजल्ट यहाँ पे लेंगे। एंड मेक श्योर जितने भी आप लोग यहाँ पे कनेक्टेड हो, स्पेशली लेडीज, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि लेडीज भी एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। तो जिन्होंने भी रेज हैंड किया है फ्रेंड, आपको क्या बताना है, ठीक है? सेलुलाइट के वजह से आपके पर्सनल लाइफस्टाइल में आप अनकंफर्टेबल कैसे हो रहे थे, आपने उसके बारे में बताना है। टोटल आपने फैट परसेंटेज कितना कम किया है वो बताना है। फॉर्मूले का नाम नहीं लेना है, बट फॉर्मूला यूज करते हुए आपने कितना फैट लॉस किया ये जरूर बताना है। ओके, क्लियर? ठीक है, चलो, सरोज जी का तो हमने सुना है ऑलरेडी, राइट? यहाँ पे उर्मिला जी से बात करेंगे। यस उर्मिला मैम।
अनम्यूट करो। हम्म। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन। सर जैसे मैं वेट लॉस चैलेंज में मैंने पार्टिसिपेट किया था, यहाँ मैंने फार्मूला के बारे में जाना कि इंचेस लॉस कैसे किया जाता है। तो मैंने वो स्टार्ट किया। जैसे स्टार्ट किया था तो जो एक्स्ट्रा मेरा टमी फैट था वो बहुत ही ज्यादा था। जैसे आपने बोला कि कैसे अनकंफर्ट आप फील करते थे, तो मुझे बोलते थे कि अभी थर्ड प्रेगनेंसी है आपको, तो डिलीवरी के लिए हम आ जाएंगे, चिंता मत करो, ऐसे मुझे सामने वाले बोलते थे जो कलीग्स है वो। इतना मेरा पेट दिखता था। तो जैसे फार्मूला मैंने ऐड किया तो मेरा इंचेस इतना 14 केजीज, सॉरी 14 इंचेस लॉस हुआ मेरा, और इस हम्म। फार्मूले की वजह से। और बॉडी एकदम शेप में दिखने लगी जो पहले नहीं दिखती थी। और एकदम मेरा मतलब ऐसे लगने लगा कि अब मुझे सही रिजल्ट मिला है। थैंक यू सो मच सर। हम्म। एग्जैक्टली, परफेक्ट, वेरी गुड, थैंक यू सो मच उर्मिला। नेक्स्ट हमारे साथ में यहाँ पे अनीता जी। यस अनीता मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर चैलेंज में मैंने पार्टिसिपेशन किया था, उस समय 20 डेज का चैलेंज था। और हर वीक में नया कुछ चैलेंज की में बताया जाता था ताकि हमारे खुद के रिजल्ट के लिए। हमें पहले तो ज्ञान नहीं रहता है, लेकिन चैलेंज के जो एक्स्ट्रा क्लासेस चलते हैं, वो एक्स्ट्रा क्लासेस यदि सीरियस में हम सुनेंगे और करेंगे ना सर, तो डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा ही आता है। मैंने उसी से मेरा बेली फैट इतना बढ़ चुका था, जैसे बेलन कैसे रहता है सर, बीच में मोटा, फिर पैर और वो क्या बाजू क्या वाले जो है, क्या वो क्या बेलन रहता है? बेलन रोटी रोटी करते हैं वो, ऐसे अच्छा, करते हैं हाँ, वो। ओके। तो मैं कुछ और ही समझा। ओके, ठीक है। उस समय मेरा ऐसा पेट बड़ा था सर, और पैर और ये ऊपर का ऐसा पतला था। तो लोग वो, मतलब मेरे को खुद को ही अच्छा नहीं लगता था ड्रेसेस नहीं, वगैरह जब पहनती अनकंफर्टेबल हो थी। जाता है। तो थोड़ा सा मेरे को बहुत शर्म आती थी ऑफिस में वगैरह। तो फिर मैंने नहीं किया, ये कम्युनिटी में इतना सीखा कि ये सब हमारे खुद के रिजल्ट के लिए है। और मैंने वो चैलेंज में सेलुलोस का जो सेशन था उसको अच्छे से लिया, और मैंने यूज हम्म। करना सीखा सर। तो तब से मेरा वो चैलेंज में ही 14 केजी फैट लॉस हुआ, और सिक्स वेरी गुड, इंचेस भी हो गए, तो फ्लैट हो गया सर मेरा पेट। परफेक्ट, अभी मैं वो वेरी मेंटेन गुड। कर रही हूँ। अभी कंफर्टेबल हो जाते हो आप? यस सर, यस। वेरी गुड, परफेक्ट। अभी सिर्फ जिन्होंने रेज हैंड किया है ना, आपको सिर्फ फ्रेंड इतना बताना है कि आपके इंचेस कम कितने हुए हैं और आपका फैट लॉस कितना हुआ है, राइट? यहाँ पे स्टार्ट करेंगे भावना मैम के साथ में। यस भावना मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। मैंने 9 इंचेस और 20 केजी फैट लॉस किया है। अमेजिंग, थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट शिवानी मैम। यस सर, मेरा बेली से 10 गया है, ब्रेस्ट से भी 25 केजी मैंने वेट लॉस किया है। वेरी गुड, परफेक्ट। नेक फ्लक्चुएट हो जाता है तो केजी का इंचेस हो जाता है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच बट शिवानी मैम। इधर नया मैम। यस सर, थैंक यू सो मच सर। मैंने 23 केजी फैट लॉस किया है मेरा, और 7 इंचेस कम किए हैं। वाह, अमेजिंग। हमारे थैंक साथ यू। में हमारे मेंटोर भी हैं। यस शानू मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। मैंने 30 किलो वजन कम किया है और 11 इंच कमर से कम किए हैं। अमेजिंग, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। राइट, तो फ्रेंड्स एक बार जिन्होंने भी रेज हैंड करके रिजल्ट शेयर किए उनको भी एक क्लैपिंग करेंगे एंड हार्ट का सिंबल भी जरूर देंगे। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन। रिचर्ड। हमारा डीजे बहुत एक्साइटेड है, पता है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच अमित। राइट, तो कम टू द स्लाइड फ्रेंड। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सेलुलाइट कैसे क्या जनरेट होता है, और ये अगर हमने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो ये आपके बॉडी के ऊपर अफेक्ट कैसे करता है। देखो, आप सभी लोग अपने हाथ की स्किन को टच करो। सब स्किन को टच करो, ठीक है? ये स्किन है हमारी, ठीक है? ये स्किन है। अब आप जब आप इसको खींचते हो तो ये जस्ट हमें अपर लेयर दिखती है, बट इसके अंदर थोड़ा सा अभी हम जाएंगे। जैसे कि हमारा जो स्किन है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे कि एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। अब आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बट डिटेलिंग में आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप समझ सको कि सेलुलाइट को आप नॉर्मली लेवल पे, परमानेंट लेवल पे कैसे क्या मेंटेन रख सकते हो करके, या फिर रिमूव कर सकते हो करके। अब यहाँ पे आपको दो मैं दिखाऊंगा, एक हेल्दी स्किन दिखाऊंगा एंड दूसरी अनहेल्दी स्किन दिखाऊंगा। ध्यान से देखिए।
हेल्दी स्किन में अगर आप देखोगे तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जो फैट लेयर है वो मेंटेन हो रही है, राइट। बट अगर आप इधर देखोगे जो अनहेल्दी स्किन है, यहाँ पे देखिए ये जो फिब्रोसिस आपको दिख रहे हैं ना, जो पकड़ के हैं, ये स्किन को नीचे खींच रहे हैं, ये खींच रहे हैं नीचे, ठीक है। और ये क्यों खींच रहे हैं पता है क्या? क्योंकि ये जो वेसल आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। जैसे कि इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ। हमारे घर पे जब कभी भी हम कोई भी प्लांट को प्रॉपर तरीके से ग्रो अप करते हैं, अगर हम उसमें खत पानी नहीं देते या पानी नहीं देते हैं तो वो झाड़ डेड हो जाता है, मर जाता है। होता है ऐसा? कितने लोगों के यहाँ पे झाड़ों के साथ ऐसा हुआ है? तो सेम हैपन विथ आवर स्किन ऑल्सो। जब आप स्किन में प्रॉपर तरीके से चीजों को जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं करते हो तो फिर दिक्कत आना स्टार्ट हो जाती है। बट मैं फ्रेंड्स आपको बताना चाहूंगा, मार्केट में काफी सारे लोग जो सेलुलाइट है उसको रिमूव करने के लिए क्लिनिकली ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट करते हैं। ऑलवेज रिमेम्बर फ्रेंड्स, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको नॉर्मल लेवल पे ही सॉर्ट आउट करना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे चैट बॉक्स में जाके मेंशन करो, यहाँ पे वेट लॉस करने से पहले आपने क्या क्या ट्राई किया था। जैसे कि मैं अगर मेरे बारे में बात करूं तो मैंने जिम ट्राई किया था। आपने क्या क्या ट्राई किया था? आप चैट बॉक्स में जाके मेंशन करो। हो सकता है कि किसी ने वो बोलते हैं ना कि घाट घाट का पानी पिया होगा, ठीक है। काफी सारे लोगों ने एंटीबायोटिक्स लिए होंगे, काफी सारे लोगों ने योगा किया होगा, काफी सारे अनगिनत ऑप्शंस है जो लोग प्रीफर करते हैं। बट क्या उससे रिजल्ट मिला क्या? ठीक है। हमें फोकस हमेशा किस बात के ऊपर करना है कि रिजल्ट। आप में से कितने लोगों के यहाँ पे हैंड शेक करके बताओ कि आपके यहाँ पे बच्चे हैं, आपके यहाँ पे बच्चे हैं, आप उनको स्कूल में एडमिट किए हो, ठीक है। अब आपका बच्चा आगे अच्छे तरीके से ग्रो अप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये कब पता चलता है? जब उसकी पूरी साल की एग्जाम हो जाती है तब। यानी क्या रिजल्ट मैटर करता है। तो आपको ये देखना है कि अगर आपने सेलुलाइट रिमूव नहीं किया और अगर आप आउटसाइड से अगर सेलुलाइट अगर रिमूव करने की कोशिश करोगे तो आपके बॉडी के ऊपर क्या क्या अफेक्ट होगा, इसके बारे में मैं क्विकली यहाँ पे आपको ओवरलुक कराता हूँ। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, इसके ऊपर थोड़ा सा हमें फोकसफुली रहना है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट, काफी सारे लोग क्या करते हैं जब कभी भी आउटसाइड में अपना सेलुलाइट रिमूव करने की कोशिश करते हैं, तो जब इनिशियल लेवल पे जब वो स्टार्ट होता है तो रेटिनॉइड्स करके एक क्रीम आता है जो आपका जो स्किन है उसको हेल्दी रखने के लिए मदद करता है। बट वन मोर थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट, क्या कोई भी क्रीम परमानेंट लेवल पे आपके सेलुलाइट को रिमूव करने के लिए मदद करेगा? नहीं करेगा, वो टेम्पररी करेगा। कितने लोग चाहते हैं कि उनका सेलुलाइट अपना टेम्पररी रहे करके? कितने लोग चाहते हैं कि भाई हाँ हमारा टेम्पररी रिमूव हो जाए, बाद में बढ़ गया तो भी चलेगा? नहीं, कोई नहीं चाहता है, ठीक है। सेकंड, और लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखो ये जब सेलुलाइट आप रिमूव करने की बात करते हो तो इसके लिए एक स्पेशली क्लिनिक असाइन किया गया रहता है जिसको एडवांस एस्थेटिक क्लिनिक बोला जाता है। ओके। अब ये क्लिनिक में क्या किया जाता है, जहां जहां आपके बॉडी पे सेलुलाइट है वहां पे लाइट्स दिया जाता है, लेजर दिया जाता है, ऑकस्टिक वेव्स दिए जाते हैं या फिर इंजेक्ट किया जाता है। तो इस वजह से लोग सेलुलाइट अपना रिमूव करते हैं। नेक्स्ट वन, काफी सारे बार आपने देखा होगा कि लिपोसेक्शंस के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, जिसको पेनिट्रेट टिप भी बोला जाता है, जो स्किन के अंदर इंजेक्ट करके उसके जो फिब्रस रहते हैं उसको कट किया जाता है, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट वन, रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रीटमेंट दी जाती है। अब आप सोचिए तो सही कि अगर आप किसी भी प्रकार की अगर ट्रीटमेंट अगर अपने स्किन के ऊपर अप्लाई कर रहे हो बट अगर वो फेल हो गई तो वो क्या होगा पता है? पर्टिकुलरली वो आपके वो पोर्शन के ऊपर नहीं, पूरा बॉडी के ऊपर अफेक्ट कर देगा। जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी भली भाली जितनी भी स्किन अच्छी थी ना वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए आपने काफी बार देखा होगा जब कभी भी आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास में जाते हो, कोई भी ट्रीटमेंट लेते हो तो वो तुरंत सॉल्व नहीं होती है। और जब कभी भी आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास में जाते हो और कोई भी स्किन ट्रीटमेंट लेते हो ना, और वो और स्किन थोड़ा सा इनिशियल लेवल पे गंदी होनी स्टार्ट हो जाती है और डॉक्टर के पास हम जब जाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि अभी आपके बॉडी में से गंदगी निकल रही है करके, फिर उसके लिए अगेन वो चीज हो जाती है।
तो वो हमें नहीं करना है। इसके अलावा ऑकस्टिक वेव थेरेपी दी जाती है। आपको मैं एग्जैक्टली बताऊंगा कि ऑकस्टिक वेव थेरेपी कैसी रहती है, जिसकी वजह से आपको समझ में आएगा कि जो बॉडी में हमारा सेलुलाइट बना हुआ है, वो सेलुलाइट रिमूव करने के लिए लोग कैसे ट्रीटमेंट लेती है। ध्यान से देखिएगा, एक वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, जिसकी वजह से आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या सेलुलाइट रिमूव किया जाता है। यस। So we have the patient's left buttock area, and you can see by this black marking that's actually in the plate, in the platform, that this is the area we're going to treat. So we're just going to get localized into this area, a little microblade that's going to help to release all of those fibroseptae, which are the connective tissue attachments that cause some of the dimpling related to cellulite. So I'm actually going to feed the microblade, the motor plate, into the device. And we're going just to the first attachment. It's on, and you're going to देखो मैंने क्या बताया था, मोस्ट प्रोबेबली एज कम्पेयर टू मेल, फीमेल में ज्यादा सेलुलाइट पाया जाता है, और फीमेल में जो सबसे ज्यादा जो सेलुलाइट पाया जाता है वो अपर चेस्ट, थाइस के ऊपर एंड हिप के ऊपर। तो ये जो ट्रीटमेंट चल रही है ये हिप्स के ऊपर चल रही है। ओके, तो देखिए कि सेलुलाइट कैसे रिमूव कर रहे हैं, और लोग करते हैं ये बाय द वे। यस। hear me turn the motor on, and I'm going to go to the left, which will help cut to the right. And then I'm going to swing to the right, which will cut the attachments on the left, and then you'll see me stop. So going to the left, going to the right, and stopping. And that's it for that. You can see it's pretty quick and easy. We'll just continue to do that on all of the outlines that we've marked for this. And then we'll show you another video where I actually treat the thigh. So राइट, अभी आपने देखा, कितने लोगों ने देखा कि वो नीडल अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, आपको मैं दिखाऊं और नीडल अंदर जाने के बाद में क्या वर्क करता है, ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि कैसे क्या हमारे बॉडी में से वो सेलुलाइट निकालने के लिए मदद करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर फ्रेंड्स, अगर कोई भी हमारे बॉडी के ऊपर कोई भी एक सिंगल चीज भी अगर हम इंजेक्ट कर लेते हैं, तो वहाँ के जो टिश्यूज है वो वैसे डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी लाइफस्टाइल है वो पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। अब ध्यान से देखिए, जब वो नीडल अंदर चली जाती है, वो नीडल अंदर जाने के बाद में वर्क कैसे करती है, ये वीडियो के थ्रू आपको समझ में आएगा। यस, ये देखो, ये आ गई नीडल अंदर, दिख रही है सबको? हैंडशेक करके बताओ। ओके, अब मैंने जो बोला था ना आपको कि भाई आपके बॉडी में जो सेलुलाइट दिखता है, ठीक है, एक प्रकार का जो स्किन दिखता है, ओके, वो अंदर खींचा गया है, अंदर खींचा गया है। मान के चलो ये लेयर है, अब इसको अंदर खींचा गया है। ठीक है, अब जो ये खींचा गया है ये है टिश्यू। ठीक है, अब इसको ब्रेक कैसे कर रहे हैं, देखो, ये नीडल अंदर गई, ये कट किया, और ये जैसे ही कट किया, आप अपर स्किन देखो वो लेयर में बनना स्टार्ट हो गई। परफेक्ट। अब आपको ये समझना बहुत जरूरी है, क्या हम इस वे से हमारे बॉडी में से सेलुलाइट कम करें? आप में से कितने लोग ऐसे हमारे बॉडी में से सेलुलाइट कम करना चाहेंगे? कितने लोग चाहते हैं ऐसे? कितने लोग चाहते हैं? कोई नहीं चाहता है, राइट? इसीलिए ऑलवेज रिमेंबर, हमारे कम्युनिटी के टूवर्ड्स में जब जब आपने देखा होगा आपके बॉडी में जब जब डेफिशिएंसी आती है, तो हम कुछ न्यूट्रिएंट्स आपको यहाँ पे सजेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनिएगा, आपने जब वेट लॉस का जर्नी स्टार्ट किया होगा, तब आपने देखा होगा कि आपको कुछ फूड की क्रेविंग आती होगी। कितने लोगों को होता था ऐसा? यानी आपने शेक भी ले लिया, शाम का शेक भी ले लिया, तब भी क्रेविंग आती थी, राइट? मेरे साथ में वो दिक्कत जाती थी। जब मैंने मेरे कोच से बात किया, तो मेरे कोच ने सजेस्ट किया कि आकाश, आपके बॉडी में क्रोमियम की डिफिशियंसी है करके। एज ए ह्यूमन हमारे बॉडी में ऑन द रेगुलर बेसिस पे 55 mcg क्रोमियम की रिक्वायरमेंट रहती है। वो कहाँ से फुलफिल करेंगे? तो फिर मुझे बताया गया कि अगर आप प्रॉपर तरीके से अपने हर्ब्स लेते हो, मल्टीविटामिन लेते हो, फाइटोन्यूट्रिएंट्स प्रॉपर तरीके से देते हो, तब जाके आपकी क्रोमियम की इंटेक कंप्लीट होगी। और जब आपकी क्रोमियम की इंटेक प्रॉपर तरीके से कंप्लीट होगी, ऑटोमेटिकली आपका क्रेविंग भी छूट जाएगा। तो ऐसे ही सेम आपकी बॉडी में से अगर सेलुलाइट अगर निकलना है, तो एक सॉल्यूशन है जो कम्युनिटी के टूवर्ड्स में दिया जाता है। और वो कंटेंट का काम, वो कंटेंट का नाम क्या है? वो कंटेंट का नाम है कॉर्न सिल्क एक्सट्रैक्ट। अब कॉर्न सिल्क एक्सट्रैक्ट काफी सारे लोगों ने, हो सकता है कि फर्स्ट टाइम सुना होगा, या फिर काफी सारे लोगों ने देखा भी होगा।
कॉर्न सिल्क एक्सट्रैक्ट यानी क्या? भुट्टे। देखो आपको पिक्चर के थ्रू समझ में आ गया। देखो इसको बोलते हैं कॉर्न, ठीक है, काफी सारे लोगों को दिख रहे हैं, ठीक है, ये कॉर्न्स हो गया। अब कॉर्न्स का ये जो ऊपर का भाग निकला हुआ है येलो येलो कलर का, वो हो गया सिल्क। तो ये जो कॉर्न सिल्क का जो एक्सट्रैक्ट है, इसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, राइट। अब देखो कॉर्न सिल्क एक्सट्रैक्ट हम क्यों फोकस करना जरूरी है? सेलुलाइट रिमूव करने के लिए। अगर आपके पास में लिखने के लिए है तो आप लिख भी सकते हो, ध्यान से लिखिएगा। जो कॉर्न सिल्क एक्सट्रैक्ट है, यानी जो कॉर्न सिल्क का जो कंटेंट है, उसमें फाइटोकेमिकल पाया जाता है। फाइटोकेमिकल के साथ में उसमें सिग्मास्टेरोल रहता है या फिर बेटास्टेरोल रहता है। अब जो फाइटोकेमिकल है और जो स्टिग्मास्टेरोल और बेटास्टेरोल है, इसका काम क्या है कि आपके जो सेल मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर और साइकोलॉजी बना के रखना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो जवानी में बुढ़ापा लाना चाहते हैं? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि भाई उनका फैट लॉस तो हो रहा है, बट जो फैट लॉस हो रहा है वो लटका रहे? हैंडशेक करो। कोई नहीं चाहता है, कोई, नो वन, कोई नहीं चाहता है, इंक्लूडिंग जो भी अभी न्यूली हमारे साथ में आए हैं, वो भी नहीं चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारी बॉडी की जहां जहां डेफिशिएंसी हो रही है उसको फुलफिल करना पड़ेगा। और वो फुलफिल करने के लिए हमें कौन से कंटेंट के ऊपर फोकस करना है? दैट इज कॉल्ड कॉर्न सिल्क का एक्सट्रैक्ट। क्या यहां तक के समझ में आ गया? हैंडशेक करके बताओ, यहां तक के समझ में आ गया? ओके, परफेक्ट, वेरी गुड। अब जो कॉर्न सिल्क का एक्सट्रैक्ट है, वो सिर्फ कॉर्न सिल्क का एक्सट्रैक्ट आपका सेलुलाइट रिमूव करने के लिए मदद नहीं करता है। मैं आपको बताता हूँ कॉर्न सिल्क का एक्सट्रैक्ट आपको और किस किस चीज में काम करता है। राइट इट डाउन। आप में से कितने लोगों के बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अभी हो रहा है? आप में से कोई यहाँ पे ऐसा पर्सन है जिसके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है? इज देयर एनीवन? कोई नहीं है। तो हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है फ्रेंड्स, ये ब्लड सर्कुलेशन को स्टिमुलेट करने के लिए आपको कॉर्न सिल्क के एक्सट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट लगती है। नेक्स्ट वन, और क्या? आपने देखा होगा काफी सारे लोगों के बॉडी में शुगर लेवल रहता है। दो लेवल रहती है, एक शुगर लेवल रहती है, एक इंसुलिन लेवल रहती है। और ये शुगर लेवल और इंसुलिन लेवल डिपेंड रहती है आप रेगुलर बेसिस पे ब्रेकफास्ट क्या दे रहे हो। वो ब्रेकफास्ट के टाइम पे अगर आपने हाई जीआई वाला फूड यानी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड अगर दे दिया, तो ये जो शुगर लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाती है। बट काफी बार आपने देखा होगा जब कभी भी आप लो जीआई वाला फूड अपने बॉडी को अवेलेबल करके देते हो, उसके बावजूद भी आपकी बॉडी की जो ब्लड शुगर लेवल है वो रिड्यूस नहीं होती है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ कॉर्न सिल्क एक्सट्रैक्ट की डेफिशिएंसी की वजह से। और यहाँ पे हो सकता है कि काफी सारे डॉक्टर भी होंगे, तो डेफिनेटली आप मुझे मैसेज भी करके बता सकते हो कि मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। इसके अलावा आपने देखा है काफी सारे लोगों को गट पेन होता है। गाउट पता है आप सभी को? गाउट, गाठिया, गाठिया पता है? खाने वाली गाठिया नहीं, जो बॉडी के ऊपर गाठिया आती है, ठीक है। अब गाठिया हमारे बॉडी में कब आती है? जब आपके बॉडी में यूरिक एसिड ज्यादा मात्रा में होना स्टार्ट हो जाता है। अब इसके वजह से क्या हो जाता है पता है क्या? आपके बॉडी में पर्टिकुलरली वो भाग में एक प्रकार का दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और सूजन हो जाती है। और जब वो दर्द और जब वो सूजन आना स्टार्ट हो जाती है वो गाउट के ऊपर, तो उसको गाउट अटैक बोलते हैं। और वो गाउट अटैक क्यों हुआ है? जस्ट बिकॉज ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस से आपके बॉडी में कॉर्न सिल्क का एक्सट्रैक्ट नहीं गया है। देखो मैं सिर्फ यहाँ पे ये नहीं बता रहा हूँ कि भाई आपका सेलुलाइट कम कैसे होगा, मैं ये भी बता रहा हूँ कि आपको कॉर्न सिल्क के और क्या क्या फायदे हैं कर। आप में से कितने लोगों के बॉडी में किडनी है? राइट। तो आपके बॉडी की जो किडनी की कंडीशन है वो प्रॉपर तरीके से लॉन्ग लाइफ तक के अच्छे रखने के लिए भी कॉर्न सिल्क की एक्सट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। आप में से काफी सारे लोगों ने देखा होगा, कभी ना कभी आपके साथ में ऐसा हुआ होगा, जब आप पी करते हो यानी आप जब यूरिन पास करते हो तो काफी जोर लगाना पड़ता है, पेन होता होगा। तो ये कब होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ आप अपने लाइफस्टाइल के टुवर्ड्स में अच्छे तरीके से ध्यान नहीं देते हो तब। इसके अलावा और क्या क्या आपको कॉर्न सिल्क मदद करता है?
इसके बारे में लिखिए। सबसे पहले कॉन्सिल का एक्सट्रैक्ट जब आप रेगुलर बेसिस पे देना स्टार्ट करते हो तो आपके बॉडी में अगर वाटर रिटेंशन अगर लगा है तो उसको रिमूव करने के लिए मदद करता है। हमारे बॉडी का जो टोटल वेट काउंट करता है, हेलो ध्यान से सुनो, हमारे बॉडी का जो टोटल वेट काउंट करता है वो 5 चीजों का काउंट किया जाता है। पहले आपके बॉडी में जो हड्डियां है उसका, दूसरे आपके बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है उसका, तीसरा आपके बॉडी में पानी का, चौथा आपके बॉडी में जो फैट है जिसको चर्बी बोलते हैं, जिसको हिंदी में प्योर हिंदी में वसा बोला जाता है, उसका, एंड पांचवी चीज मसल। हड्डी निकाल सकते हैं, ऑर्गन निकाल सकते हैं। अब काफी बार आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे काफी सारे लोगों ने विद इन अ मंथ 15 और 18 किलो भी वेट लॉस किया है। तो ये लोगों के साथ में क्या हुआ, इनके पास में जमावड़ा बहुत सारा था वाटर का। अब बहुत बार क्या होता है, जब ये जमावड़ा आपके बॉडी में होना स्टार्ट होता है तो इसको वाटर रिटेंशन जब लग जाता है तो ये रिमूव करने के लिए आपको बहुत मदद करता है। इसके अलावा आपके इंचेस कम करने के लिए आपको कॉन्सिल का एक्सट्रैक्ट बहुत मदद करता है। आप सभी के दोनों हाथ कहाँ पे है, उसको पेट के ऊपर लेके जाओ। तो चिमटी आ रही, चिमटा आ रहा है, अगर चिमटा आ रहा है तो वो जिद्दी फैट है, वो सेलुलाइट है। अभी मैम बोल रहे थे ना, मेरा अभी नेटवर्क फ्लक्चुएट किया था बट एंडिंग में मुझे सुनाई दिया था, मैम लव हैंडल्स के बारे में बात कर रहे थे। तो वो लव हैंडल्स को कम करने के लिए आपको सेलुलाइट बहुत मदद करेगा। नेक्स्ट वन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए काफी सारे लोग सेलुलाइट को प्रीफर करते हैं, ध्यान से सुनो, जितने भी मेल है यहाँ पे, आपकी प्रोस्टेट हेल्थ को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने के लिए कॉन्सिल एक्सट्रैक्ट मदद करता है। अब प्रोस्टेट हेल्थ क्या है इसको समझने की कोशिश करो। हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स है, जिसमें वन ऑफ ग्लैंड है उसको क्या बोला जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। अब हमारे बॉडी में जो सिस्टम है, जिसमें एक सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो एक मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहता है, एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहता है। तो जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फ्रेंड, उसमें जो सीमन या फिर जो फ्लूइड प्रोड्यूस करने का जो काम है और उसकी जो हेल्थ है उसको प्रोस्टेट हेल्थ बोला जाता है, जो परमानेंटली मेंटेन रहना बहुत जरूरी है एज अ मेल, जो बढ़ती उम्र में कम होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए देखो बढ़ती उम्र में सीमन का जो काउंटर है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन। तो आपकी प्रोस्टेट हेल्थ अच्छी रहना बहुत जरूरी है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के काफी सारे लोगों को दिक्कत रहती है, यूटीआई की दिक्कत रहती है। काफी बार आपने देखा होगा कि काफी सारे लोगों को सेक्स ड्राइव डिस्टर्ब हो जाता है। तो सेक्स ड्राइव को यानी मेंटेन रखने के लिए भी आपको कॉन्सिल का एक्सट्रैक्ट मदद करता है। आपके बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है, ठीक है, वो ब्लड प्रेशर बैलेंस रहने के लिए आपको ऑनगोइंग प्रोसीजर पे सोडियम और पोटेशियम की भी रिक्वायरमेंट रहती है, जो इसके साथ में आपको दिया जाता है। बढ़ती उम्र में काफी सारे लोगों को यूरिन लीकेज की दिक्कत जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ये मात्र ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके लिए चल रहा है, आप अपने इसमें ये भी देखो कि आपके घर में अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसको ये सारी दिक्कत है तो उसको भी ये फॉर्मूला आप दे सकते हो अपने कोच के रेफर के थ्रू। तो बढ़ती उम्र में काफी सारे जितने भी फीमेल है या फिर मेल है, आप जब वर्कआउट करते हो, फिजिकल एक्टिविटी करते हो, तो यूरिन लीकेज होना स्टार्ट करते हैं, बड़े बड़े डायपर्स लेना स्टार्ट करते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए, इसके लिए भी आपको ये मदद करता है। काफी सारे जितने भी आप वुमेन्स यहाँ पे हो, वाइट डिस्चार्ज की अगर आपको दिक्कत है, उसको कंट्रोल करने के लिए भी आपको कॉन्सिल का एक्सट्रैक्ट मदद करता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए आपको ये मदद करता है। बट नाउ जस्ट इमेजिन, अगर हम नॉर्मल वे से अगर ये सारी चीजों को अगर कवर अप करने की कोशिश करेंगे तो फिर क्या होगा, हमारा पैसा तो खर्च होगा ही, बट साथ ही साथ हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। बट जब आप अपने बॉडी की डिफिशियंसी फुलफिल कर लेते हो तब जाके आपको बेस्ट रिजल्ट आता है। हैंडशेक करके बताओ, आप में से कितने लोग एक्साइटेड है वो सॉल्यूशन जानने के लिए कि ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जो आपका पर्सनल शेड्यूल भी डिस्टर्ब ना करे, जो आपका बजट फ्रेंडली भी रहे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिजल्ट ओरिएंटेड रहे। कितने लोग जानना चाहते हैं? आप हैंडशेक करके बताओ, हैंडशेक करके बताओ, रेज हैंड नहीं किया तो भी चलेगा। एवरीवन, राइट? तो हमारे कम्युनिटी की तरफ से आपको फ्रेंड्स बेस्ट सॉल्यूशन दिया जा रहा है जिसका नाम है सेलुलोस।
अब ये जो सेलुलोस है, इसमें अगर आप प्रॉपरली देखोगे तो इसमें कॉन्सिल का एक्सट्रैक्ट है। अब ये कॉन्सिल का एक्सट्रैक्ट और ये टैबलेट आपके लिए कैसे मदद करेगी, इसके बारे में सुनो। देखो, सबसे पहले आपको हेल्दी रहने के लिए आपको मदद करेगी। साथ ही साथ आपके बॉडी में जो फ्लूइड बैलेंस है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहे, इसके लिए आपको मदद करेगी। की बेनिफिट्स क्या है इसके लिए, जिसके लिए ये जानी जाती है? सबसे पहले आपके बॉडी में अनस्लाइटली जितने भी डिंपल स्किन आपकी है उसको रिमूव करने के लिए, इन शॉर्ट आपके इंचेस कम करने के लिए आप उसको यूज कर सकते हो। किसके लिए? अपने इंचेस कम करने के लिए। रेगुलर बेसिस पे आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, रेगुलर बेसिस पे आप योगा कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, बट मेक श्योर आपका मोबिलिटी लेवल भी मेंटेन रहना जरूरी है, जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी का फैट परसेंटेज है वो टोन्ड होना चाहिए, ना कि लटकना चाहिए। आप सोचो तो सही, एक पर्सन है जिसको 25 से 30 किलो कम करना है, उसने डाइटिंग के थ्रू अपना फैट लॉस कर लिया, बट वो सारा फैट लटक गया तो कैसा लगेगा? आप लेडीज लोग, आप कंफर्टेबल रहोगे क्या कपड़ों में? नहीं रहोगे, राइट? तो ये आपको मदद करेगा। नेक्स्ट वन, आपके बॉडी में जो एक्सेस बॉडी का जो फ्लूइड है उसको एलिमिनेट करने के लिए मदद करेगा। फैक्ट्स क्या है? और देखो, मैंने बताया था ना, जो टिश्यू स्वेलिंग है उसको रिटेन करने के लिए आपको मदद करेगा, आपके बॉडी में से वाटर जो है वो रिड्यूस करने के लिए मदद करेगा। प्रोस्टेट हेल्थ के बारे में ऑलरेडी मैंने बता हुआ है। अकोमुलेशन जो वाटर का रहता है उसको रिड्यूस करने के लिए मदद करेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं बात करूँ तो ये नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है, किसी भी प्रकार की एंटीबायोटिक्स नहीं है, जिसके वजह से आपके दी बेस्ट रिजल्ट आते हैं। यूजेस कैसे लेना है? आपको दिन में 3 बार यूज करना है, दैट्स द ओनली थिंग। ओके, अब मैं यहाँ पे क्विकली देखना चाहूंगा, और अगर आपने यहाँ पे रेज हैंड किया तो कुछ एडिशनल आपको टिप्स भी दूंगा, जिसके वजह से आपको और सेलुलाइट रिमूव करने के लिए मदद करेगी। अब मैं यहाँ पे उन लोगों को देखना चाहूंगा जो ये सेलुलाइट अपने रेगुलर प्रोग्राम में ऐड करना चाहते हैं। क्या आप फ्रेंड अपना वर्चुअली रेज हैंड कर सकते हो? या फिर आपको पता है कि आप ले रहे हो तो आप भी अपना वर्चुअली रेज हैंड कर सकते हो? आपको पता है कि आप ले रहे हो करके, ये फॉर्मूला ऑन गोइंग ले रहे हो करके, कितने लोगों को पता है? या फिर आप में से कोई ऐसा पर्सन है जो इसको लेना पसंद करेगा या फिर लेना प्रीफर करेगा? और अगर आप इसको लेना प्रीफर कर रहे हो तो इसके कुछ बोलते हैं ना क्राइटेरिया के टूवर्ड्स में आपको जाना है। फर्स्ट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको फोकस करना है वो क्या है? देखो, एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, जितना ज्यादा क्वालिटी के ऊपर आप फोकस करोगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट मिलेगा। क्वांटिटी के ऊपर अगर आप जाओगे तो आपका क्वालिटी रिजल्ट कभी भी नहीं मिलेगा। तो क्वालिटी रिजल्ट मिलने के लिए आपको ये जो चीज है ये आपकी होम डिलीवरी करवाई जाएंगी थ्रू योर कोच। तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपके जो पर्सनल कोच है उनसे कनेक्ट करना है। दे विल गाइड यू प्रॉपरली कि भाई इसको कैसे लेना है, कब लेना है और किस हिसाब से लेना है। इसके अलावा जो एक्चुअल में आपको जो एडिशनल और कुछ पॉइंट्स हैं जो मदद करेंगे आपके सेलुलाइट को रिमूव करने के लिए, राइट इट डाउन। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सबसे पहले अपने वेट को कंट्रोल करो। अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल, हमारे पास में काफी बार ऐसे स्टूडेंट आते हैं जिनका वेट मोर देन 30 केजी रहता है। 30 केजी लोगों के साथ में आप कैसे क्या वर्कआउट कराओगे बताओ? अगर किसी का वेट अगर 30 केजी प्लस है, उसको वर्कआउट कैसे कराएंगे? उसको अगर हम जंपिंग जैक करवा दिए, उसको थोड़ा बहुत माउंटेन क्लाइंबिंग अगर हमने करवा दिया, उसको वो छोड़ो, उसको अगर हमने कॉर्नर टू कॉर्नर जंप करने के लिए भी बोल दिया, उसका घुटना जवाब दे देगा? तो इसलिए पहले क्या करना पड़ेगा, उनके बॉडी में जो जिद्दी फैट है या फिर जो सेलुलाइड है उसको रिमूव करना जरूरी है। हैंडशेक करके बताओ, आप में से कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको मोर देन 10 केजी फैट लॉस अभी भी करना है? आपको पता है कि मोर देन 10 किलो अभी भी आपको कम करना है। रेज हैंड मत करो, हैंडशेक करो, रेज हैंड मत करो, हैंडशेक करो, ठीक है? कम टाइमिंग में बेस्ट रिजल्ट चाहिए, एज सुन एज पॉसिबल इसको ऐड ऑन करो तो आपको मदद मिलेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने जो वेट है उसको आइडियल आपको रखना है, उसमें अपने वेट को कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वन, ऑन गोइंग प्रोसीजर, आपको एक्सरसाइज के टूवर्ड्स में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, जो आपके बॉडी में स्मूथनेस तो देगा पर साथ ही साथ आपकी बॉडी टोन रखने के लिए मदद करेंगे। नेक्स्ट वन, अवॉइड प्रोसेस्ड फूड।
देखो, दो प्रकार के फूड रहते हैं, एक रहते हैं डेड, एक रहता है लिव। एक रहते हैं जिंदा फूड, एक रहते हैं मरे हुए फूड। जिंदा फूड कौन से, कि भाई अगर आप प्लांट में, अगर सॉइल में अगर आप कोई भी चीज अगर डाल रहे हो और वहां से अगर कुछ उग रहा है, दिट इज कॉल्ड लाइव फूड। डेड फूड यानी क्या, अगर आप सॉइल में अगर कुछ डाल रहे हो और वहां से अगर कुछ नहीं आ रहा है, दिस इज कॉल्ड डेड फूड। प्रोसेस्ड फूड यानी क्या, ध्यान से सुनो, ये जो पैकेजिंग वगैरह फूड वगैरह जो रहते हैं ना, इसको अवॉइड करना है एज सुन एज पॉसिबल। नहीं तो पता चले इधर से आप कॉन्सिल का एक्सट्रैक्ट भी ले रहे हो और उधर से प्रोसेस्ड फूड भी खा रहे हो, तो रिजल्ट आपको सेटिस्फाइड नहीं मिलेगा। तो प्रोसेस्ड फूड में आप क्या कर सकते हो, और शुगर को अवॉइड कर सकते हो। हाई लेवल पे जो कार्बोहाइड्रेट है उसको आपको अवॉइड करना है, ठीक है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, जो प्रोटीन का इंटेक है उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना है। नेक्स्ट वन, आपको कोशिश ये करनी है फ्रेंड, कम्युनिटी के टूवर्ड्स में जो आपको बैलेंस डाइट दिया जाता है और कम्युनिटी के टूवर्ड्स में जो 7 पिलर्स आपको बताए जाते हैं उसके ऊपर आपको फोकस करना है। आप सोचिए तो सही, एक सिस्टम इतना अच्छे तरीके से बना हुआ है, आपको सिर्फ चलना है उसके ऊपर। आपने देखा, आप में से कितने लोगों ने अभी हमारा जो चैलेंज चल रहा है उसमें आपने पार्टिसिपेट किया है और आपका, आप विनर बने हुए हो? कितने लोग हैं यहाँ पे, ऐसे कोई है जो हमारे एक्टिव को, यानी एक्टिव को चैलेंज बोल रहा हूँ, वेट लॉस चैलेंज में आपने पार्टिसिपेट किया है और आप विनर बने हो? रेज हैंड, आप अपना वर्चुअली रेज हैंड कर सकते हो, राइट। तो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वत्सला जी हमारे साथ में, तो वत्सला जी आपका टोटल 30 डेज में कितना फैट लॉस हुआ था? एंड सर मेरा हो गया था 7.1 kg वेट लॉस। 7.1 ये kg 21 दिन में किया था सर, मैंने 21 दिन का 21 चैलेंज। दिन में, हाँ 21 डेज का भी रन किए थे, राइट। परफेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे अल्बिना जी है। अल्बिना जी, आपने कितना अपना टोटल वेट लॉस किया है? टोटल मैं 14 kg की हूँ और चैलेंज में 8 किलो की थी। वेरी गुड, परफेक्ट, राइट। इधर उर्मिला मैम? तो मैंने 21 डेज की चैलेंज में 7.5 kg वेट लॉस किया था। राइट। और अभी जो मैं रिजल्ट शेयर कर रहा हूँ इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये हमारे विनर भी रह चुके हैं। यस हेमा जी? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। यस सर, मैंने आप 18 kg, इस चैलेंज में 18 kg किया था, पिछले चैलेंज में 14 kg किया था सर। सुने क्या आप, लास्ट जो चैलेंज हुआ था उसमें उन्होंने 14 केजी फैट लॉस किया था, और उसके, यानी जो अभी लास्ट वाला हुआ था उसमें 18 किलो उन्होंने कम किया था। टोटल कितना हो गया, 10 20 28 और उधर से 4 32, 32 केजी विद इन 60 डेज। अब ये सारी चीजें क्यों हुई, अगर उन्होंने प्रॉपर तरीके से अगर बॉडी में जो डेफिशिएंसी अगर वो फुलफिल नहीं की होती, तो आपको लगता है हेमा जी आपका वेट लॉस होता था इतने अच्छे तरीके से? नहीं होता सर, नहीं लगता था मेरे पॉसिबल को। ही नहीं है। बॉडी का सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि आपको उसको फुलफिल करना पड़ेगा, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच हेमा जी, एंड विश यू बेस्ट थैंक लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। परफेक्ट, राइट। और भी कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो एडिशनल लेवल पे मैं आपको बता रहा हूं, जिसकी वजह से आप अपनी बॉडी को ऑन गोइंग प्रोसीजर हेल्दी रख सकते हो। नेक्स्ट वन, ध्यान से देखिएगा, लास्ट के 5 मिनट में आपको यहाँ पे ओवरऑल करना। देखो, ऑलवेज रिमेम्बर, आपका जब वेट आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है या फिर जब आप एक्सेस लेवल पे जब वेट लॉस कर लेते हो तब भी दिक्कत जाती है। आपको हमेशा कोशिश ये करना है कि अपने वेट को मेंटेन करना है। अगर आपके घर पे आपका बच्चा अगर एक जगह पे प्रॉपर तरीके से अगर बैठा हुआ है और उसका सीटिंग प्रोसीजर ज्यादा ही अगर बड़ा हुआ है, तब भी जाके आपके बॉडी में सेलुलाइट की मात्रा बढ़ सकती है। इसीलिए उनको आप सजेस्ट कर सकते हो, या फिर अगर आप यहाँ पे ऐसे बैठे हुए हो कि आपका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो चुका है, तो फ्रेंड्स इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, एज सुन एज पॉसिबल 10 मिनट का ब्रेक लेना स्टार्ट करें। बहुत जरूरी है, अगर नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट वन, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी लेडीज है जो अंडर गारमेंट्स रहते हैं, ठीक है, वो टाइट क्लोथ वाले नहीं रहना चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं रहना चाहिए, अगर आप टाइट क्लोथ वाले अगर प्रोवाइड करोगे फ्रेंड्स, तो क्या होगा, आपके बॉडी में जो वेन्स है, ठीक है, वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचेगा, तो क्या होगा, बॉडी रिस्पॉन्स करेगी कि नहीं करेगी? मान के चलो आप गार्डन में पानी डाल रहे हो और किसी के वो पाइप के ऊपर पाव रख दिया, तो पानी आएगा क्या वो पाइप से? तो सेम, तो आपको ये चीज के ऊपर फोकस करना है कि भाई जब आप अंडर गारमेंट्स प्रिफर कर रहे हो तो वो थोड़ा सा उस वे से प्रिफर करो ताकि आप कंफर्टेबल रहो।
राइट। तो ये प्रोसीजर के टुवर्ड्स में जब आप आगे जाते हो फ्रेंड्स, तो आपके बॉडी का जो सेलुलाइट है वो रिमूव करने के लिए भी मदद मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको क्या मिलती है पता है? आपकी बॉडी टोन्ड अप रहने के लिए आपको मदद मिलती है। थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको क्या मिलती है? सोचो तो सही कि अगर आप यहाँ पे 30 kg फैट लॉस करने के लिए आए हो, और अगर आपका सांचा एक बार अगर ऐसे बन गया और लाइफस्टाइल को आपने अच्छे तरीके से अडॉप्ट कर लिया, परमानेंटली आपका वेट मेंटेन रहेगा। कितने लोगों को ये बात अच्छी लगी? हैंडशेक करके बताओ कितने लोगों को ये बात अच्छी लगी, राइट। बट उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना पड़ेगा? अगर आपके रेगुलर डाइट में अगर आपको लग रहा है कि आपके बॉडी में सेलुलाइट बढ़े जा रहे हैं, तो उसको कम करने के लिए एज सुन एज पॉसिबल सेलुलोज को ऐड करो, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट दी बेस्ट आएगा एंड प्रॉपर तरीके से आपकी बॉडी भी टोन्ड अप होना स्टार्ट हो जाएगी, राइट। So friends, this one from my side. Thank you so much. Over to you, Sarojna. यस सर, थैंक यू सो मच सर कि आपने बहुत ही अमेजिंग वे में, बहुत ही सिंपल वे में और बहुत ही क्लैरिटी से हमें गाइड किया कि सेलुलाइट क्या होता है और उसको हम कैसे रिवर्स कर सकते हैं। और बाहर हम उसको देखे हमने कि कैसे मतलब क्या कंडीशन होती है अगर सेलुलाइट को रिवर्स करना है, तो बहुत ही हार्मफुल है वो तो। पर फ्रेंड्स, हम बहुत ब्लेस्ड है जो हमारी कम्युनिटी में इतना सुंदर, इतना अमेजिंग फ्यूल हमारे पास है जो सर ने गाइड किया। और जैसे कि मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी फ्रेंड्स। बिफोर कमिटी, जब कमिटी में मैंने जब दिसंबर में ज्वाइन किया था, उससे एक महीना पहले ही नवंबर में मैं फेशियल कराने वहाँ गई थी पार्लर में। जब मैं वहाँ थ्रेडिंग करवा रही थी तो एक मतलब लेडीज और आई, वो मुझे डांट रही थी। मुझे बोलती है कि आप थ्रेडिंग क्यों करवा रहे हो? तो मैंने बोला क्यों? तो वो बोल रही है मुझे कि अब आपकी प्रेगनेंसी चल रही है ना, आपका 8वां 9वां महीना चल रहा है, तो अभी क्यों थ्रेडिंग करवा रहे हो? तो फ्रेंड्स, मैं इतने एम्बेरेस फील हुआ, मुझे इतनी शर्म आई। पर मैंने उनको नहीं बताया कि मेरी प्रेगनेंसी नहीं चल रही, क्योंकि मेरा फैट ही था इतना। तो नॉर्मली लोग मुझे देख के यही बोलते थे कि आप प्रेग्नेंट हो क्या? तो मैं मजाक में यही बोलती थी, हाँ मेरा 12 मंथ वाला प्रेगनेंसी है 12 महीने का प्रेगनेंसी है, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स। मैं ऐसा ही बोलती थी अब लोगों को। और फ्रेंड्स, मैं जब चलती थी तो मेरे पैर इतने रगड़ खाते थे कि पूरे जख्म हो जाते थे, थाइस टकराती थी। और फेस भी ऐसा पूरा जमा हुआ, मतलब ऐसा पंपकिन जैसा फेस था। चलने में बहुत अनकंफर्टेबल लगता था मुझे। मैं पैदल बिल्कुल 10 कदम भी नहीं चल पाती थी। वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम अलग थी, बैक पेन की प्रॉब्लम अलग थी, बीपी, थायराइड, बहुत सारे सीवियर इश्यूज थे। जब मैंने अपना ये अमेजिंग फ्यूल ऐड किया कोच के बताने के पर और ऐसे ही सेशन अटेंड करने पर, तो फ्रेंड्स इसका बहुत ही अमेजिंग अनबिलीवेबल रिजल्ट मुझे फर्स्ट मंथ में ही दिखने लगा। और धीरे धीरे जो मेरा फैट लॉस हुआ, 14 इंचेस फैट लॉस हुआ बहुत ही अमेजिंग वे में, और कंप्लीटली पर्सनैलिटी चेंज हो गई। ऐसा कद्दू से क्या बन गई पता नहीं क्या बन गई। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अमेजिंग अनबिलीवेबल रिजल्ट है इसका। तो आप भी अपने कोच से कनेक्ट हुई और इस फ्यूल के बारे में जरूर अपने आप मतलब ऐड करिए अपने लिए। यस यस मैम, सॉरी लॉकी बॉटल गार्ड बन गई मैं तो इसे जरूर ऐड करिए, बहुत ही अनबिलीवेबल रिजल्ट है फ्रेंड्स। और आज ही अपने कोच से बात करिए, और इसके बाद हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला मास्टर क्लास, तो वहाँ आप सभी बढ़िया अच्छे से रेडी होकर आइए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। और जो हमें सर ने गाइड किया उसके लिए थैंक यू सो मच सर। आप सभी हार्ट के सिंबल के साथ सर को ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं, है ना। अनम्यूट करके थैंक यू का मैसेज भी कर सकते हैं और थैंक यू बोल भी सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच सर। Thank you so much. Bye Thank you. everyone. Thank you so much. Bye. Radhe Radhe everyone. Thank you so much. Bye bye.